आज एनडीए की मतलब कि लगातार जीत हुई है हर विधानसभा में, और मतलब कि देखा जा रहा है कि सकरा विधानसभा के युवा प्रत्याशी थे जदयू के, और उन पर नीतीश जी भरोसा किए, आज जीत के सामने आए हैं। आज मतलब कि घर पर आवास पर आए हुए हैं और अबीर और मिठाई बांट रहे हैं, खिला रहे हैं एक दूसरे को। इस पर लेके क्या बधाई देंगे जनता को और कार्यकर्ता को? सबसे पहले बधाई तो आप सब मीडिया साथियों को, जो इस अवसर पर आपने समय निकाला और यहाँ आए। और ये जो आवास है माननीय विधायक अशोक चौधरी जी का आवास है। अशोक चौधरी जी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांटी से की, और कांटी में सबसे पहले हमको लगा कि 2-3 बार वो जिला परिषद के सदस्य रहे या फिर भाभी जी रहीं। उसके बाद वो निर्दलीय विधायक वहाँ से मनोनीत हुए और जनता ने उन्हें चुनने का काम किया। उसके पश्चात अब एनडीए के लोगों को लगा कि इन्हें सकरा बुला कर ले चलना चाहिए। जनता दल यूनाइटेड के साथियों को लगा कि इन्हें सकरा में इनकी ज़रूरत है। तो मैं विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि अपने सकरा के लोगों ने इन्हें बुलाकर सकरा ले जाने का काम किया, और ये 2020 में फिर पार्टी से विधायक सकरा के बने वहां से, और जनता दल यूनाइटेड को इन्होंने मजबूत किया। हर एक परिस्थितियों में अशोक चौधरी जी ने जनता दल यूनाइटेड के माननीय मुख्यमंत्री को मजबूती प्रदान करने का काम किया। और इसी क्रम में जब 2025 आया है तो इनके अस्वस्थता के कारण, चूंकि मैं प्रदेश से विधानसभा प्रभारी यहाँ प्रतिनियुक्त, और मेरे प्रतिनियुक्ति के बाद मैंने लगातार देखा कि एक दिन के अंतराल पर इनका डायलिसिस हो रहा था। तो माननीय राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी ने और ललन बाबू ने और हमारे जो माननीय अध्यक्ष हैं उमेश सिंह कुशवाहा जी ने हमसे पूछा कि सकरा की क्या स्थिति है। तो मैंने उन्हें बताया कि साहब सकरा की तो बहुत ही बढ़िया स्थिति है। तो उन्होंने कहा कि नहीं हम उस विषय पर नहीं आना चाहते हैं, विधायक जी की कैसी स्थिति है। हम कहते स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से विधायक जी अस्वस्थ रहते हैं और एक दिन के बाद उन्हें डायलिसिस कराना पड़ता है। पहले राउंड में मेरी इतनी ही बात हुई। फिर जब टिकट का दौर आया तो मुझे फिर बुलाया गया, और संजय झा जी ने मुझसे पर्सनल बात की, और पर्सनल बात कर उन्होंने कहा कि अमरेंद्र जी ऐसा कीजिए कि विधायक जी के परिवार से उन्हीं से पूछिए कि उनका प्रतिनिधित्व उनके परिवार से कौन करेगा। तो मैंने जब पहले राउंड में अपने माननीय विधायक जी को, अशोक चौधरी जी को कहा कि पार्टी चाहती है कि आपके बदले आपके परिवार का कोई व्यक्ति वहाँ का प्रतिनिधित्व करे, तो ये हम पर काफ़ी नाराज हुए, और उन्होंने कहा कि अरे हमरा की भेल कि यहाँ परेशान आती, तो यहाँ के क्षेत्रीय भाषा के अनुसार। लेकिन 1-2 दिन के बाद उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि मैं अपने पुत्र आदित्य जी को आपके जिम्मे देना चाहता हूँ, और आदित्य जी LLB किए हुए हैं, युवा हैं। तो मैंने फर्दर प्लान बनाया कि मैं संजय झा जी से मिलवाऊंगा। मेरी बात हुई तो फिर हम यहाँ से लेकर संजय झा जी के पास गए। मैंने विधायक जी से भी आग्रह किया, तो एक बैठक हुई, मीटिंग हुई, जिस मीटिंग में केवल संजय झा जी, मैं और माननीय विधायक और आदित्य बाबू थे। आदित्य बाबू को देखकर संजय झा जी बहुत प्रसन्नचित्त हुए और मुझे पूरी जिम्मेवारी दी कि देखिए आदित्य बाबू तो हैं ही, और आदित्य बाबू के साथ आप लग कर, और विधायक जी का जितना काम है और दीन दुखियों की सेवा है, मंदिर मस्जिद की सेवा है, वो सब बोलता है। मैंने पहले ही कह रखा था। तो उन सब चीज़ों के आधार पर उन्होंने कहा कि मैं आदित्य बाबू को सेलेक्ट करता हूँ और आपके जिम्मे सौंपता हूँ, और आप निश्चित रूप से इन्हें जिता कर लाने का काम करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने माननीय विधायक अशोक चौधरी जी को, यानी आदित्य बाबू जो आज विधायक हुए हैं, उनके पिताजी को मैं कोटि कोटि बधाई और प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने जनता को हमेशा अपने परिवार का अंग मानने का काम किया। और उसके बाद मैं बधाई देना चाहता हूँ सकरा की तमाम जनता को, जिन्होंने आदित्य बाबू को इतने भारी मतों से जिताने का काम किया है। और एनडीए के साथियों का तो बधाई बनता ही है, क्योंकि
जो एनडीए के पांचों पांडव हैं, नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, चिराग पासवान जी हैं, अपने मांझी जी हैं, जीतन राम मांझी जी हैं और उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। तो ये पांचों पांडवों की जो टीम थी, यानी पांचों पांडवों के जो कार्यकर्ता थे, एनडीए कार्यकर्ता, उनको मैं अपनी ओर से कोटि कोटि बधाई और प्रणाम करता हूं, जिन्होंने मेहनत कर कर, लगातार कड़ी मेहनत कर कर और आदित्य बाबू को जीत के मुकाम पर पहुंचाने का काम। इस बार देखो ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया वोटिंग में। देखिए, मैंने आपको बताया ही कि मैं अपने इस जीत के लिए शीर्ष नेतृत्व का अर्थ हो गया नरेंद्र भाई मोदी और नीतीश कुमार जी, और पांचों पांडवों में मैंने जो नाम आपको दिया है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि माननीय नीतीश कुमार जी और नरेंद्र भाई मोदी जी के सहयोग से जो चुनाव के पहले जनहित में जनता के लिए जो संकल्प लिया गया, वह संकल्प आम लोगों पर, विरोधियों के मुंह पर और विरोधियों के दल बल पर काफी भारी पड़ा। जैसे महिलाओं के रोजगार के लिए प्रथम किस्त 10,000 रुपये का जारी करना, दूसरा पेंशन को 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये करना, तीसरा बिजली के 125 यूनिट को फ्री करना, और भी बहुत सारी योजनाएं हैं। और आपको मैं बता दूं, युवाओं के लिए भी उन्होंने योजना चलाई कि इंटर पास लोगों को मैं 4,000 रुपया, ग्रेजुएशन पास लोगों को 5,000 रुपया, और जो मास्टर क्लास किए हुए हैं उनको 6,000 रुपया देने का काम करूँगा। ये जो इतनी सारी योजनाएं चलाई, मैं तो बार बार कहता हूँ, मैं कई चैनलों पर बोल चुका हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जब बच्चा माँ की कोख में पलता है वहाँ से लेकर और जब व्यक्ति शमशान घाट तक जाता है वहाँ तक की योजना उन्होंने बना रखी है, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, चाहे वो जिस क्षेत्र में हो, वो माननीय मुख्यमंत्री जी की योजनाओं से लाभान्वित नहीं। क्या परिचय देंगे? मैं अमरेंद्र कुमार सिंह, बिहार प्रदेश सचिव जनता दल यूनाइटेड, और सकरा में मैं चुनाव कराने आया था, सकरा का विधानसभा प्रभारी के रूप में। अब चुनाव समाप्त है, अब मेरा प्रभार भी समाप्त होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत अशोक चौधरी जिंदाबाद, अशोक चौधरी जिंदाबाद, अशोक चौधरी जिंदाबाद, आदित्य जिंदाबाद, आदित्य कुमार जिंदाबाद, आदित्य कुमार जिंदाबाद।